जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, मुझे पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसी चीज़ें होती है जो नई नई होती है उनको सीखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे इसमें कुछ सवाल मैंने ये लिख रखे हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो देख लें। और सबसे पहले तो आपको जैसा पता है कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको टॉपिक में बांट देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उसको हम पढ़ेंगे। तो प्रश्नों के जो प्रकार हैं कुछ इस तरीके से हैं कि हाथ मिलाने, गले मिलने और गिफ्ट देने पर आधारित। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक कहीं पर भी कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, 10-12 लोग, मान लीजिए 12 लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी एक दूसरे से अगर हाथ मिला रहे हैं, जितने लोग हैं सब एक दूसरे से अगर एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि सभी एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं, एक सभी 12 लोग हैं एक एक गिफ्ट देते हैं, तो कुल कितने गिफ्टों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और उसके बाद सिर और पैर पर आधारित। सिर और पैर का मतलब ये है कि कहीं पर भी एक खेत में देखा गया कि कुछ जानवर और कुछ व्यक्ति हैं, और अगर उनमें उनके जब सिर काउंट किए, खोपड़ी काउंट की गई तो 70 थी, और पैरों की संख्या अगर 224 रही हो, तो ये बताइए कि वहाँ पे मतलब कुल मिलाकर के कितने आदमी थे और कितने जानवर थे, ऐसे पूछ लिया जाएगा। अगला सवाल है चौथाई या आधा गुना पे आधारित। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी मतलब एक बॉटल में बैक्टीरिया रखे गए हैं और प्रत्येक दिन वो जो है वो दुगने हो जाते हैं, और होता क्या है कि 60 दिन बाद वो बॉटल बैक्टीरिया से भर जाता है। तो ये बताइए कि वो बॉटल आधा कप किस दिन भरा रहा होगा। ऐसे सवाल है, 1/4 किस दिन भरा रहा होगा। प्रश्नों में अंकों पर आधारित प्रश्न, ये क्या होता है, देखिए जैसे ऐसे सवाल मान लीजिए कि आप यूपी पुलिस का पेपर देने जाते हैं। अब उसमें अगर हम सवाल बना दें तो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि एक व्यक्ति जो कि जिसको कि प्रत्येक प्रश्न सही करने पर 2 नंबर मिलते हैं, मान लीजिए आपने प्रश्न सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा आपको, 2 नंबर मिलते हैं, तथा गलत प्रश्न करने के 1/2 नंबर काट लिए जाते हैं। अगर उस व्यक्ति ने 120 प्रश्नों का उत्तर दिया हो और उसके नंबर 210 हो, तो बताइए उसने कितने सही प्रश्न किए और कितने गलत प्रश्न किए। ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। और ये अन्य प्रश्नों में कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको मतलब हर एक टॉपिक का मतलब थोड़ा थोड़ा नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। काफ़ी मतलब रोचक चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ये जो हम लोग सोचते नहीं हो वो चीज़ें, कुछ 2 सवाल भी हमने लिखे हैं। तो हम पहले यही इसी को उठाएंगे। सबसे पहले ये पहला वाला टॉपिक जो है हाथ मिलाने और गिफ्ट देने पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको हम लोग देख लेंगे, और इसके अलावा जो दूसरा एक टॉपिक होगा उसको देख लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरीके के जो सवाल हैं वो कहाँ कहाँ आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो भैया, जैसे देखिएगा कभी भी दर्श इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से ही लगाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपको ट्रिक लगाने से पहले आपको कुछ थोड़ा समझा देंगे। ठीक, देखिए जैसे किसी स्थान पर 10 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे से, अच्छा देखो जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट वाले पे आते हैं पहले ना, क्रिकेट वाले में ज़्यादा ठीक रहेगा, वो उसको भी समझाएंगे इसको भी समझाएंगे। देखो जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीमें हैं, आप अगर मान लीजिए 15 क्रिकेट, जैसे मान लीजिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए विश्व कप था, विश्व कप की बात करता हूँ, है ना, विश्व कप, है ना। अब देखो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अब आप इसमें अपनी जीएस मत बता देना मुझे कि विश्व कप में कितने टीमों ने हिस्सा लिया था। तो मैं मान लेता हूँ अगर 8 टीमें हैं, 8 टीमें हैं, है ना, 8 टीमें हैं। अब क्या होता है कि 8 टीमें आ गई, कह दिया जाए कि सभी टीमों को एक दूसरे से एक मैच खेलना है, सभी टीमों को एक दूसरे से एक मैच खेलना है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो देखो अगर जब भी जैसे इसमें कुल मैचों की संख्या, कुल क्रिकेट मैचों की संख्या, कुल क्रिकेट मैचों की संख्या का जो फार्मूला होगा n × n-1 होगा। और देखो इसमें आप एक बात और समझो पहले, देखो जैसे अगर किसी भी स्थान पर देखो 2-3 सवाल आपको इसलिए मिक्स करके बता रहा हूँ कि एक में जो होगा वो आपका फार्मूला n × n-1 लगेगा, एक में लगेगा n × n-1/2 लगेगा। तो आपको दरअसल ये 2 चीज़ें, 2 फार्मूले लगेंगे इसके। तो 2 फार्मूले कैसे लगेंगे आपको वो चीज़ समझना है, कब कहाँ पर लगाना है। देखो जैसे आपको ये बात पता है कि अगर जब मान लीजिए जैसे सवाल इस पर आएगा कि किसी स्थान पर 10 व्यक्ति अगर हैं, एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो अब देखो जब भी अगर हाथ मिलाएगा कोई आदमी ना, आदमी कोई मिलाएगा तो वो अकेले हाथ नहीं मिलाएगा, उसमें क्या होगा कि अगर एक बार हाथ मिलाना है तो 2 लोग मिल करके एक बार में हाथ मिलाते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम और हमारे साथी हैं, तो अगर मान लीजिए हम हैं, हमारे सामने कोई और है, तो हम दोनों लोग अगर जब हाथ मिलाएंगे तो एक ही बार में दोनों लोग हाथ मिला लेंगे कि नहीं मिला लेंगे, एक ही बार में हाथ मिला लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि किसी जगह पे 2 व्यक्ति हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा, आप कहोगे 1 बार मिलाया जाता है। अगर आपसे मैं कहूँ किसी स्थान पर 2 व्यक्ति हैं और वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी। तो गिफ्टों की संख्या आपको 2 देनी पड़ेगी, क्योंकि एक वो देगा, एक मैं उसे गिफ्ट दूंगा, तो कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर कभी भी कोई भी 2 व्यक्ति मिल करके
एक ही बार मान लीजिए हाथ मिलाना हुआ, या अगर कह देगा दो किसी स्थान पर 10 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो आप बताओ दो व्यक्ति एक ही बार में गले मिल लेंगे ना, दो व्यक्ति एक ही बार में गले मिल लेंगे। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी स्थान पर 10 व्यक्ति हैं और सभी एक दूसरे को एक एक रसगुल्ला खिलाते हैं, सभी ही एक दूसरे को एक एक रसगुल्ला खिलाते हैं, तो आप बताओ जैसे मान लो हम दो लोग हैं, सामने आमने सामने हैं, अगर हम दोनों लोग गले मिलेंगे तो एक ही बार में दोनों लोग गले मिल लेंगे। लेकिन कह दिया जाए एक एक रसगुल्ला दोनों लोग एक दूसरे को खिलाते हैं, तो हम एक उसको खिलाएंगे एक वो हमको खिलाएगा, तो कुल कितने रसगुल्लों की जरूरत पड़ेगी, 2 की जरूरत पड़ेगी ना। तो अर्थात कहने का मतलब इसमें इसी तरीके का सवाल बनेगा, आप समझ लीजिए इसी तरीके का बनेगा, और एक में आपका फार्मूला ये लगेगा, एक में ये लगेगा। अब आप समझिए जहां पर दो व्यक्ति मिल करके, जैसे दो व्यक्ति मिल करके एक ही बार में चाहे हाथ मिलाने वाला हो या गले मिलने वाला हो। अच्छा, अब जैसे आप मान लो एक बात और बताओ, अगर जब भी कोई भी क्रिकेट टीम जैसे मैच खेलेगी, मान लीजिए दो टीमें आई, अब अगर जैसे हमको एक मैच करवाना है, एक मैच हमको करवाना है, टूर्नामेंट आपके गांव में एक मैच हो रहा है, मैच करवाना है। अब अगर मैं कहूं कि एक मैच होगा, तो ये बताओ एक मैच होने में एक टीम का अकेले मैच खेल लेगी बबुआ? हाँ, कभी नहीं हो सकता। एक अकेले कैसे खेलेगी? एक मैच खेलने के लिए हमारी टीम तो अब है, एक और बाहर वाली भी तो आएगी ना। तो दो टीमें मिलकर के जब एक मैच खेलेंगी, बात समझना, दो टीमें मिलकर के एक मैच खेलेंगी, अगर गले मिलना होगा तो दो व्यक्ति मिलकर के एक बार में गले मिलेंगे, हाथ मिलाना होगा तो दो व्यक्ति मिलकर के एक बार में हाथ मिलाएंगे। यानी कि जहां पर चाहे वो दो व्यक्ति हों या चाहे दो टीमें हों, जहां पर दो व्यक्ति हों या दो टीमें हों, मिलकर के एक बार में काम करेंगी, तो वहां पर आप कौन सा फार्मूला लगा देंगे? ये वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। ठीक है। अब इस देखिए, जैसे दो व्यक्ति हैं, समझिए बात को, दो व्यक्ति मिलकर के एक काम किए, दो व्यक्ति मिलकर एक काम, तो यहां पर क्या लिखा है? 2 लिखा है ना। तो जिसमें अगर दो व्यक्ति मिलकर के एक बार में काम कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। इसको आप जरा फिर से समझ लो। देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर दो व्यक्ति हैं, हम मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, अगर हाथ मिलाने की बारी आई तो हम यार अकेले थोड़ी ना हाथ मिला पाएंगे, 2 लोग मिल करके हाथ मिला लेंगे। तो 2 लोग मिल करके एक ही बार में हाथ मिला पा रहे हैं ना, मिला लिए। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब 2 लोग मिल करके एक काम करें, 2 लोग मिल करके एक काम, जैसे गले मिलना है तो गले कोई आदमी अकेले थोड़ी मिल सकता है। अकेले गले मिलने के लिए 2 व्यक्ति मिलेंगे और एक ही बार में गले मिल लेंगे दोनों लोग। ऐसा नहीं कि नहीं पहले हम मिले, वो उसके बाद बोले नहीं अब मेरी बारी, अब मुझसे मिलो, है ना। तो ऐसा थोड़ी, एक बार में दोनों लोग गले मिलिए ना। तो अगर जब क्रिकेट मैच खेलेंगे तो 2 टीमें मिलकर के एक ही मैच खेलेंगी ना, 2 टीमें मिलेंगी तभी तो एक मैच हो पाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब 2 टीमें, 2 लोग, 2 व्यक्ति मतलब मिलकर के एक काम करें, जैसे 2 टीमें मिलेंगी तो एक मैच खेलेंगे, 2 लोग मिलेंगे तो एक बार हाथ मिलाएंगे, 2 लोग मिलेंगे तो एक बार, 2 लोग मिलेंगे तो 2 लोग एक बार में गले मिल लेंगे, तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। यानी कि अगर मैं इसको कहूं तो आप क्या करेंगे? क्रिकेट मैच खेलने, क्रिकेट मैच खेलने मैचों की संख्या n/2। अब देखो, इसको ऐसे लिखा रहने देता हूं, इसको हटा देता हूं ना। देखो, अगर आपसे मैं कहूं कि जब भी गले मिलना होगा या क्रिकेट मैच का सवाल आएगा, या अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति गले, देखिए अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, गले मिलने वाला का सवाल आप इस पर लगा देंगे, क्रिकेट मैच वाला सवाल लगा देंगे इस पर, क्योंकि 2 टीमें मिलकर के एक मैच खेल रही। लेकिन अगर अब मान लीजिए आपसे ये बात कह दिया जाए कि 2 व्यक्ति मिलकर के एक दूसरे को एक मतलब सॉल गिफ्ट करते हैं, है ना, तो उसमें 2, क्योंकि अब अगर 2 सॉल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, या 2 व्यक्ति अगर गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, 2 गिफ्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो उसमें आप लोगों को जब भी आपसे पूछा जाए कि इसमें देखिए सवाल क्या क्या बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फार्मूले के लिए आप मत परेशान होइएगा, वो चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख करके बता देता कि ट्रिक लगाओ। आप समझो बात को, एक ही उससे कई सवाल आपको लगाने हैं, ठीक, एक ही फार्मूले से। देखो, अब जब अगर 10 व्यक्ति हैं, ये इस सवाल को मैं 3 तरीके से तोड़ करके बताऊंगा, कहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके। देखो, किसी स्थान पर 10 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे को सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो एक बार हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की जो संख्या होगी उसका फार्मूला क्या होगा आपका? n × n - 1/2, यही होगा। अब देखिए, अगर 2 हाथ मिलाते हैं, क्योंकि दो व्यक्ति मिलकर के एक बार में हाथ मिला लेंगे तो बटे 2 कर देंगे, ठीक है। यानी 2 व्यक्ति मिलकर के एक ही बार में दोनों काम कर ले रहे हैं। जैसे गले मिलना है तो 2 व्यक्ति मिलकर के एक ही बार में गले मिल लेंगे, तो उसको क्या करेंगे? बटे 2 कर देंगे वहां पे। और अगर 2 व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं, तो दोनों अलग अलग खिला रहे हैं ना, तो क्योंकि एक वो उसको खिलाएगा, एक वो उसको खिलाएगा, तो इसमें क्या होगा आपको? तब उसमें आपको 2 से भाग नहीं देना होगा, ठीक। अब देखो, जैसे इस सवाल में जैसे ये बात कही गई कि किसी स्थान पर 10 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ मिलाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
हाथ मिलाना तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, फार्मूला लगा। यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की क्या है संख्या। तो n का मान यहाँ कितना दिया गया है, 10 गुणे 10 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना, 5 गुणे 9 बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। कितना हो गया, 45। अब देखो 45 तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इसी में आपसे सवाल ये कहता कि यही 10 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक एक गिफ्ट देते हैं, एक एक गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर एक एक गिफ्ट ये दे रहे हैं तब हम सवाल को कैसे लगाएंगे। एक एक गिफ्ट देने का मतलब ये है कि अब ये दोनों अलग अलग काम करेंगे, तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या है, गिफ्टों की संख्या आपको निकालनी हो, गिफ्टों की संख्या निकालनी हो तो बराबर n इंटू n माइनस 1 क्या हो जाएगा। अब n का मान यहाँ क्या है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति कितने हैं, 10 माइनस 1 तो कुल कितना हो जाएगा, 10 गुणे 9 बराबर 10 9 कितना हो गया, 90 हो गया। तो और आपको एक बात और बता दूं, इसका और इसका जस्ट जो आंसर आता है ना, वो जो जस्ट क्या आता है, डबल आता है। अब जरा इसको और समझ लीजिए। इसी को जैसे मैंने 2 तरीके में बता दिया, इसी को तीसरा और चौथा तरीका आपसे क्या घुमा के पूछेगा, सवालवा ये कह देगा जैसे गिफ्टों की संख्या आपकी कितनी आई, 90 आई। तो अब देखो मान लीजिए सवाल ऐसे बोल दे, यदि किसी स्थान पर 10 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं, एक एक गिफ्ट देते हैं तथा गिफ्टों की संख्या 90 है। किसी स्थान पर कुछ व्यक्ति हैं, यहाँ पे 10 नहीं, क्या हो जाएगा, कुछ व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं, ये तथा गिफ्टों की संख्या 90 हो तो कुल कितने व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे, कुल कितने व्यक्ति वहाँ मौजूद थे। तो आप ये कहेंगे सर जी कुल कितने व्यक्ति मौजूद थे, ये चीज़ हमको जानने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, गिफ्टों की संख्या लिखेंगे, गिफ्टों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 है ना। गिफ्टों की संख्या कितनी है, 90 है, बराबर n इंटू n माइनस 1। देखो बात ऐसी है ना कि इसको आपको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि इसका n का स्क्वायर करिए, फिर माइनस n करिए, बराबर यहाँ 90 करिए, फिर इसको लाइए, फिर इसके बाद इसका द्विघात समीकरण के हिसाब से बनाइए, फिर n का मान, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। देखो ऐसे बना लीजिए आप। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो 90 लिखा है, कोई ना कोई यहाँ पे नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, और जो भी नंबर आएगा उसकी सबसे खास बात ये होगी कि वो 2 आपसी नंबर का गुणनफल होगा। आपसी का मतलब ये है कि जैसे 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो n इंटू n माइनस 1 इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 लिखते हैं। अब देखो इन जैसे ये कन्फर्म है कि ये जब टूटेगा तो ऐसे 2 नंबर आएंगे जिनके बीच का अंतर 1 होगा। जैसे 9 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, 9 और 10 के बीच का अगर अंतर 1 है तो आपको इसमें जो बड़ा नंबर होगा, जो भी बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। और यही मान करके अभी तो गिफ्टों की संख्या यहाँ कितनी थी, 9 थी, और n बराबर हमको ज्ञात करना है कि व्यक्ति कितने थे, वहाँ पे व्यक्ति कितने थे। तो यहाँ पे व्यक्ति कितने हो जाएंगे, n का मान आपका कितना आ जाएगा, 10। आप यही आंसर उसमें टिक कर दीजिएगा। क्लियर हो गई होगी बात, आगे देख लीजिए। अब क्रिकेट टूर्नामेंट की मैं बात कर लेता हूँ। देखो जैसे क्या है, क्रिकेट टूर्नामेंट का क्या है, क्रिकेट टूर्नामेंट में 15 टीमों ने हिस्सा लिया। आप मुझे बताओ, देखो अगर ये बात आपके नहीं समझ आई तो फिर से समझ लो। देखो हमने आपको 2 फार्मूले बताए हैं, देखिएगा क्या क्या बताया है। एक तो बताए हैं कि हाथ मिलाने की संख्या है ना, एक बताया हमने, और दूसरा क्या बताया आपको, बताया हमने गले मिलने की संख्या में आप क्या फार्मूला लगा देंगे जब गले मिलना होगा भाई, तो n इंटू n माइनस 1/2 लगा देंगे। अगर जब बात आएगी गिफ्टों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1, या अगर हाथ मिलाने में ही कहें, जैसे 2 लोग मिलकर के हाथ मिलाते हैं एक बार में, उसी तरीके से मैच की संख्या, क्योंकि मैच भी तो 2 टीमें मिलकर के खेलती है, तो वो बात अलग है कि बाद में चाहे 10 टीमें आ जाएंगी, सभी एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगे। आप जरा देखो बात ये है, क्रिकेट टीम में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में 15 टीमों ने हिस्सा लिया, यदि सभी टीमें, अब आपको पता है कि अगर मैचों की संख्या हमको ज्ञात करनी है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, मैचों की संख्या
अभी इसको समझा भी देते हैं आपको। संख्या बराबर n इंटू एन माइनस 1/2 n। अब देखो आप ये कहोगे कि सर यहाँ n मतलब व्यक्तियों की संख्या, तो 15 टीम में जितने व्यक्ति हैं, यार व्यक्ति यहाँ नहीं, अब n का मतलब यहाँ क्या हो जाएगी, टीमें। n का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीम। तो यानी कुल कितने टीमें हैं, 15 टीमें हैं, तो 15 गुणे 15 माइनस 1/2। अब यहाँ 15 गुणे 14/2, ये कितना हो गया 7, 15 7 कितना होगा 105 मैच, 105। अब आप जरा इसको समझो, देखो जैसे क्या हो गया, वैसे मैं इस बार बहुत ज़्यादा मतलब मेरा वो नहीं था, जो जब आपकी ये आपका हो रहा था, क्रिकेट मैच हो रहा था, विश्व कप हो रहा था। तो अब देखो जैसे क्रिकेट में विश्व कप की बात बता रहा हूँ, विश्व कप मुझे जहाँ तक याद है, विश्व कप पहले चीज़ तो कितने टीमें थी, 8 टीमें थी, 8 टीमें थी, 12 भी नहीं होंगी तो ये मतलब जी इसमें कर देना कि सर 12 थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अब क्रिकेट मैच जो देखने का ज़्यादा मन करता नहीं, तो मैं देखता भी नहीं, ठीक है। अब देखो मान लीजिए 8 टीमें रही हैं, अब 8 टीमें रहीं तो आपको ये पता है कि सभी टीमें एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेली हैं, वो चाहे सबसे 8वें नंबर वाली रही हो, चाहे पहले नंबर वाली रही हो, ठीक है। अब देखिए जब 8 टीमों ने सभी टीमों के साथ एक एक मैच खेला, सभी के साथ एक एक मैच खेला, सभी टीमों ने सबके साथ एक एक मैच खेला, तो कुल कितने मैच खेले गए, तो आप कहेंगे सर 8 माइनस 1 और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद 7 चौक कितना हो जाएगा 28, कितने मैच हो गए 28। अब ये 28 मैच हो गए। अब आप ये सोचो कि इसी 28 मैच में क्या आपका सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल था, तो नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल की यहाँ पर बात नहीं होती है। यहाँ केवल और केवल बात इतनी बताई जाती है आपको कि अगर ये 8 टीमें हैं, सभी एक दूसरे के साथ अगर मैच खेले तो बताइए कुल कितने मैच खेले जाएंगे। उसमें ये नहीं कहा जाता कि इसमें आपका सेमीफाइनल भी शामिल है, फाइनल, क्योंकि देखिए जब ये 8 टीमें आई, 28 मैच खेले गए, सभी ने एक दूसरे के साथ एक एक मैच जब खेल लिया, तो जब सब उनमें से कुछ ज़्यादा जीतेंगी, कुछ ज़्यादा हारेंगी, तो देखा गया कि जो टॉप 4 टीमें थीं, जो टॉप नंबर पे 4 टीमें थीं, चार टीमें थीं, ये 4 टीमें जो है फिर ये फिर 4 टीमों में क्या हो गया, 2-2 का 2-2 बांट दिया, 2-2 को। अब ये 2 टीमों के बीच में एक मैच करवा दिए, 2 टीमों के बीच में एक मैच करवा दिए। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये 2 टीमों में फिर 2 टीमों में एक कोई जीतेगा, फिर एक कोई जीतेगा, फिर इनके बीच क्या होता है, फाइनल करवा देते हैं, फाइनल करवा देते हैं। तो आपका इस सवाल में ये फाइनल और ये यहाँ पर लागू नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सेमीफाइनल और फाइनल की काउंटिंग नहीं होती। सवाल समझिए, कभी कभी ऐसा होता है, गला भी थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं। देखो सवाल कभी कभी ऐसा भी आता है कि आपको ये पूरा का पूरा लिखा रहेगा कि अगर 15 टीमों ने हिस्सा लिया तो बताइए कुल कितने मैच खेले गए, तो 105 तो आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी सवालों में एक बात और चिपका देता है, निचवा से कह देता है कि खेली गई तथा अंत में शीर्ष 2 टीमों के बीच, शीर्ष। अब आपको पता है कि अगर 15 टीमें होंगी, सभी एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी, तो आपको पता है कि 105 मैच जब खेले जाएंगे तो इनमें कोई 2 टीमें तो आएंगी जो टॉप 2 नंबर पे होंगी, टॉप 2 पे होंगी, और ऐसा भी हो सकता है टॉप 4 पे भी कोई ना कोई होगा, टॉप 6 पे भी। तो लेकिन अगर फाइनल करवाने की बात आएगी, कहेंगे डायरेक्ट फाइनल करवाएंगे, सेमीफाइनल नहीं, डायरेक्ट फाइनल उन 2 टीमों के बीच में होगा जो नंबर 2 पे रहे, पहले और दूसरे पे रहेंगी, और लास्ट में एक फाइनल मैच भी खेला जाता है। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो जब ये 15 टीमों में जो 15 टीमें जब एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेंगी तो 105 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद में जो होगा वो अगर देखा जाए तो 2 टीमें जब लास्ट में बचेंगी जो टॉप लेवल वाली, उन टॉप लेवल वाले मैच के बीच में एक मैच और खेल लिया जाएगा, वो फाइनल वाला होगा, तो इसमें आप एक और जोड़ देंगे तो 106 आ जाएगा आपका। बहरहाल सवाल आपका यहीं तक पूछता है, ये कभी कभी जोड़ देता है, तो लड़के सोचते हैं कि 105 की जगह 106 कहाँ से आ गया। तो आप क्वेश्चन को जो है गलत मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे लगाते हैं हम लोग, ठीक, देखिएगा। चलिए देखिएगा, कुछ सवाल हमने लिखा है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिएगा सवाल यह है कि किसी पार्टी में 20 लोग थे, सभी एक दूसरे को एक गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या। तो हमने आपको बताया था कि गिफ्टों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, गिफ्टों की संख्या बराबर होता है ज्ञात करने के लिए कि n इंटू एन माइनस 1, क्योंकि अगर व्यक्ति गिफ्ट देगा तो वो कभी भी आधा नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि जैसे गिफ्ट देगा तो एक गिफ्ट देगा भी, एक गिफ्ट मिलेगा भी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि अगर गले मिलेगा तो आदमी तो 2 लोग एक ही बार में गले मिलेंगे, लेकिन अगर गिफ्ट देने की बात आएगी तो एक गिफ्ट देंगे तो एक गिफ्ट लेंगे, तो गिफ्टों की जरूरत कितनी पड़ेगी, 2 गिफ्टों की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, एन का मान कितना यहाँ दिया गया था, 20 था, 20 गुणे 20 माइनस 1, तो यानी 20 गुणे 19 बराबर 19 दूना 38, 380। क्लियर हो गई होगी बात। अगला देख, एक पार्टी में हर किसी ने किसी को गिफ्ट दिया,
ये दिए गए गिफ्टों की संख्या 210 हो तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या, तो फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए आप कि गिफ्टों की संख्या बराबर कितना दिया गया है 210, और गिफ्टों की संख्या का फार्मूला लगाओ भैया पहले, n इंटू एन माइनस वन दिया कितना गया है 210 बराबर n इंटू एन माइनस वन। हमने आपसे एक बात ये कही थी कि चाहे गिफ्टों की संख्या पूछे, चाहे हाथ मिलाने की संख्या पूछे, चाहे कुछ बता मतलब उसमें जैसे ये बोले कि मैच खेलने की संख्या पूछे, आप इधर फार्मूला लिखेंगे, इधर ये लिखेंगे। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पर भी जो भी संख्या लिखी जाएगी, इसको जब आप तोड़ेंगे तो इनमें से कोई ना कोई ऐसे दो नंबर होंगे जिनके बीच का अंतर 1 होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या हम इसको 15 गुणे 14 लिख सकते हैं, 15 गुणे 14। तो अगर मैं देखूं तो 15 चौका 60, 15 कम 15 और 15 6 21 बराबर n इंटू एन माइनस वन। तो इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 15। वहाँ कितने व्यक्ति थे तो 15 हो जाएगा। ठीक, अगले कुछ 2 सवाल हमने फिर से लिखे हैं और उन 2 सवालों में सबसे खास बात यह है कि इनका कोई फार्मूला आपको नहीं है, ये आपके जो है कॉमन सेंस और आपकी सोच पर आधारित है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको लगाना है। देखिएगा, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 1 किलोमीटर चलता है तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। तो बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। इसको हम आराम से समझेंगे। देखो बबुआ, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है कि आपको पैदल चलना है। आपको क्या करना है, कछुआ नहीं है, मान लीजिए कछुए की जगह आप हो और आपकी रेस हो रही है। शर्त यह है कि आपको 3.5 किलोमीटर चलना है पैदल, और वो भी पैदल का मतलब, क्योंकि आपकी बात इतनी समझ में नहीं आएगी, मान लीजिए आपके पीठ पर 20 किलो का एक वजन रख दिया गया और आपसे कहा गया पैदल चलना है। तो अब आपको क्या करना है कि आप 4 घंटे में कितना चलते हैं? 1 किलोमीटर। देखिए, इमेजिन करना है आपको 4 घंटे में आप कितना जाते हैं? 1 किलोमीटर। और जब आप 1 किलोमीटर चले जाते हैं तो आपको वहाँ पर कहा जाता है कि आप 20 मिनट यहाँ विश्राम कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको कह दिया जाए कि ये बताओ कि अगर आपको 3.5 किलोमीटर जाना हो तो आप कितना समय लेंगे। तो आप कहेंगे कि सर जी ठीक है, देखिए हम ऐसा करते हैं, चलना शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। 1 किलोमीटर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आधा हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये और आधा किलोमीटर ये आपका। ठीक है, अब आप मान के चलिए कि जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे, इस जगह से चलना शुरू करेंगे, 1 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो आप कितने घंटे लेते हैं? 4 घंटे लेते हैं। 4 घंटे लेते हैं। और यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो कहेंगे सर जी अब 20 मिनट का हमारा विश्राम का समय आया। जो भी समय आपके, जो भी बोझ आपके कंधे पे था उसको उतार दिए और रख दिए वहीं पे। अब उसके बाद क्या होता है, 20 मिनट आपका खत्म हो गया। फिर अगला 1 किलोमीटर जब आप चलते हैं यहाँ से यहाँ तक तो कहेंगे सर जी फिर 4 घंटे का समय लगेगा। फिर 4 घंटे आपने ले लिए। फिर जब इस पॉइंट पर पहुँचे तो यहाँ कितने मिनट का विश्राम किया? फिर 20 मिनट का आपने विश्राम ले लिया। फिर अगला वाला जो आपको 1 किलोमीटर जाना है, इसमें फिर आप 4 घंटे ले रहे हैं। फिर 4 घंटे, जब इस पॉइंट पर पहुंचे, जब 3 किलोमीटर आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आपने 20 मिनट का समय लिया। अब क्या हो रहा है, बचा कितना है? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर जब बचा है तो आप कहेंगे कि सर जी जब 1 किलोमीटर हमको जाने में, 1 किलोमीटर जाने में अगर 4 घंटे का समय लगता है तो हमको आधा किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो हम बता देंगे भैया 2 घंटे लगेंगे। तो भैया 2 घंटे लगेंगे, यानी ये वाला जो आधा किलोमीटर इसको आप कितने घंटे में कवर करेंगे? तो इसको कितने घंटे में कवर करेंगे? 2 घंटे में। अब 2 घंटे में कवर कर लेंगे। आप कह रहे होंगे सर 1 किलोमीटर जाने में 20 मिनट का विश्राम मिलता है तो आधा किलोमीटर जाने में 10 मिनट का तो मिलना ही चाहिए। आप ये बताओ, अगर ऐसी कोई नियम होता तो आप जब अपनी रेस कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद जब अपने स्थान पे आप पहुंचेंगे तो उसके बाद वहाँ आराम में तो है, आराम। अब उसके बाद तो आपको दौड़ने नहीं, तो अब आराम कहेगा क्या कि 10 मिनट करने के बाद फिर दौड़ेंगे वहाँ आप, तो उसके बाद वाला वो आराम ही माना जाता है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं लिखना होता है कि 1 किलोमीटर चलने में आपको 20 मिनट विश्राम दिया जा रहा है, तो आधा किलोमीटर चलने पे जब आप अपनी रेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद विश्राम है आपको। फिर झोला वोला अपने आपके ऊपर जो सामान लादा रहेगा उसको छोड़ के आप फिर फ्री हैं, आप घूमिए आराम से, है ना। ऐसे सोचना है आपको। ठीक, तो अब देखिए इसमें कुल कितना समय लगा, तो 4 ये 2 ये 4 दूना 8, 4 3 12 और 12 2 कितना हो गया? 14 घंटे तो यही हो गए। और देख लीजिए 20 मिनट यहाँ विश्राम किए हैं, 20 यहाँ किए हैं, 20 यहाँ किए हैं, तो कुल कितना हो गया? 20 20 40 20 60। 60 का मतलब कितना? 1 घंटे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 घंटे। कहेंगे आप कहेंगे हाँ सर जी बात तो सही है, आई बात समझ में। ये लास्ट वाला नहीं जोड़ना है कि इसको यहाँ पे लाओ 10 मिनट विश्राम कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको विश्राम ही वहाँ पे करना होता है। अगला सवाल ये है कि यदि आप 1 से लेकर के 100 तक के अंकों को लिखेंगे तो आपको कितने बार 3 लिखना होगा। देखो ये सवाल, इस तरीके के सवाल आए हैं पेपर में, होता बहुत आसान है ये, लेकिन इसमें आप गलती मत करिएगा। ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि 1 से लेकर के 100 तक हमको लिखना होगा तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 31 लिखेंगे, 32, फिर 33, 34, 35, है ना। अब 36, 37, दरअसल इस चैप्टर में 38, 39, फिर उसके बाद
43, फिर उसके बाद 53, 63, 73, 83, 93। अब जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल कितना हो गया 20, यानी कि 20 बार आपको 3 लिखना पड़ेगा। देखिए ऐसे कुछ सवाल आपके पेपर में इस चैप्टर से आते हैं जिनमें कोई नियम कानून नहीं होता, लेकिन हाँ होते आसान है, थोड़ा सा आप लगा लेंगे आराम से लग जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कुछ सवाल और लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए देखिएगा, जैसे हमने अगला सवाल ये लिखा है कि शीशे के एक जार में बैक्टीरिया रखा गया है जो प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है तथा जार 60 दिन में पूरा भर जाता है, तो जार का 1/4 कितने दिनों में भरा होगा। दरअसल इस सवाल को आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझना है कि जब एक चौथाई पूछता है, एक ये सवाल है, एक ये वाला है। ठीक है, ये 2 सवाल हमने लिखे हैं जिनमें आप देखेंगे। देखिएगा ये 1/4 कब भरा था आपके हिसाब से, तो जैसे पता है कि अगर वो पूरा जो है 60 दिनों में अगर वो पूरा भर गया था, 60 दिन में पूरा भरा था, यानी कि 1 पूरा भरा था, तो अगर वो आपसे मैं कहूँ कि आधा का भरा रहा होगा तो आप कहेंगे सर 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। कहूँ 1/4 कितना भरा रहा होगा तो आप बताएंगे 15 दिन में। लेकिन दरअसल ये होता नहीं है, ये ऐसा नहीं होता। इसको आप जरा समझिएगा, बात को कैसे समझेंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा ड्रम ले आते हैं। ड्रम समझते हैं ना, ड्रम जिसमें देखिएगा जब लोगों के यहाँ घर में कार्यक्रम होता है उसमें पानी भरा जाता है, तो ऐसे समझो, उसको समझो आप। मान लेते हैं हम एक ड्रम लाते हैं, बड़ा सा ड्रम लाते हैं, और क्या होता है उसमें हम कुछ सिक्के रखते हैं। क्या होता है, कुछ सिक्के रखते हैं और उसमें थोड़े बहुत सिक्के हम रख देते हैं, 2 4 10 सिक्के रख देते हैं। वो उन सिक्कों की खासियत ये है कि जब आप उसको जितने सिक्के रखेंगे उसी में अगले दिन पैसा डबल। समझ आ रही बात? हर दूसरे दिन पैसा डबल, 21 दिन में नहीं है, यहाँ पे हर दूसरे दिन। ठीक है ना, ये बाबूराव का स्टाइल नहीं है, इधर क्या है, ये रीजनिंग वाला स्टाइल। हर दूसरे दिन पैसा डबल चलेगा। आप कैसे होगा, देखो भैया, जैसे होता क्या है कि अभी 60 दिन में पूरा का पूरा डिब्बा ही भर जाता है। कितने दिन में? 60 दिन में क्या होता है, पूरा डिब्बा भरता है। कितना भरता है? पूरा डिब्बा 60 दिन में पूरा। अब आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ आधा डिब्बा कितने दिन में भरा होगा? आधा डिब्बा। अब ये क्या होता है कि 60 दिन में पूरा भर जाता है। 60 दिन में कितना भर जाता है? पूरा का पूरा कितने दिन में भर गया? ये 60 दिन में। अब आपसे कहूँ मैं आधा कितने दिन में भरा होता, तो आधा कितने दिन में भरा जाएगा? तो आप कहोगे सर अगर 60 दिन में पूरा भरा तो आधा 30 दिन में होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये आधा 30 दिन में नहीं होता। आधा जो हो भरा जाएगा वो 59 दिन में भर जाएगा। 59 दिन में ये कैसे आधा भर जाएगा? आप कहोगे सर ये कैसे 59 दिन में आधा भर गया, तो 60 दिन में कैसे ये पूरा हो गया? तो आप मुझे ये बताओ, सवाल ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि हर अगले दिन ये डबल हो जाता है, या हर दूसरे दिन ये क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो ये बताओ 59वें दिन ये इतना जब भरा रहा होगा तभी तो 60वें दिन इसका डबल होकर के पूरा भर गया, तभी तो 60वें दिन इसका पूरा डबल होकर के पूरा भर गया कि नहीं भर गया? आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। भाई 59वें दिन मान लीजिए हमने जब पहले दिन डाला तो थोड़ा सिक्का डाला, फिर इसका जस्ट डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, फिर 59 दिन में ये आधा भर गया। 59 दिन में ये आधा भर गया तो 60वें दिन तभी तो ये पूरा भर गया ना, तभी तो 60वें दिन पूरा भर गया ना। तो अब इसी तरीके से इसमें सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो अब अगर आपसे आधे का पूछे तो उसके जस्ट एक दिन पहले का ये पूछे कि 1/4 कब भरा रहा होगा, आप बताओ भैया इतना कब भरा रहा होगा? 1/4, क्योंकि ये पूरा इतना है, इतने का आधा ही है, इसका आधा 1/4 हो जाएगा। तो अगर जब इसका 1/4 आपसे पूछ ले तो आप कितना बताएंगे? 58 दिन बताएंगे। 58 क्यों बताएंगे? क्योंकि बताओ अगर 58वें दिन ये इतना भरा था, 59वें दिन इसी का डबल हो गया तो ये इतना हो गया, 60वें दिन इसका पूरे का डबल हो गया तो पूरा भर गया। ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो 58 में अगर 1/4 पूछे तो इसमें से इसके मतलब इनमें से 2 दिन घटा दीजिएगा। 1/8 अगर पूछ रहा है तो कितने दिन में हो जाएगा? 57 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 57 दिन में। और 1/8 तक सवाल पूछे गए हैं। अब इसको आप लगाएंगे और बताएंगे कैसे। देखो अगर मान लीजिए जितना दिन रहेगा, मान लीजिए वो आधा पूछे, मान लीजिए क्या पूछे कि आधा कब भर जाएगा, तो 1 दिन कम कर दीजिएगा। कितना करें? 1 दिन कम। जैसे 60 दिन में पूरा भरा था तो आधा कितने दिन में भर जाएगा? 59 दिन में भरेगा। 1/, अगर आपसे 4 पूछे तो कितना दिन कम होगा? 2 दिन कम होगा, है ना। और 1/8 पूछे तब कितना दिन कम होगा? 3 दिन कम करके आप बता देंगे। 3 दिन कम करके आप बता देंगे। ठीक है। अब देखो भैया अगर 1/, अच्छा मान लीजिए 16, अगर लिखे दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1/, अगर 16 पूछ ले तो कितने दिन कम कर देंगे? 4 दिन
कम कर देंगे। अब देखो कभी कभी दिन नहीं देता, कभी कभी क्या कहता है सप्ताह देता है कि एक सप्ताह में डबल हो जाता है, 2 सप्ताह में डबल हो जाता है, 1 सप्ताह में डबल हो जाता है, तो 60 सप्ताह में पूरा भर गया। तो 60 सप्ताह का मतलब यहाँ फिर दिन मत करिएगा, फिर एक अगर मान लीजिए आधा कब हो जाएगा, 1 सप्ताह में आधा हो जाएगा, 1 सप्ताह कम कर देंगे। फिर अगर 60 में से जैसे 60 में से हम एक दिन कम किए हैं, एक दिन यहाँ कम किए हैं, तो एक दिन अगर कम किए हैं 60 में से हम एक दिन किए 59 दिन आ गया। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख देता कि 60 सप्ताह, क्या लिखता, 60 सप्ताह में ये पूरा भर जाता है। तो बताओ कि हर एक सप्ताह में डबल हो जाता है, हर एक सप्ताह में डबल हो जाता है, तो 60 सप्ताह में पूरा भर गया। तो 59 दिन नहीं, 59 सप्ताह में कितना हो जाता है, ये 59 सप्ताह में आधा भर जाता। और 58 सप्ताह में कितना भरा होता, 1/4 भरा होता। और 57 सप्ताह में कितना भरा होता, 1/8 भरा होता। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। अब देख लीजिए सवाल कैसे लगेगा आपका। देखो सवाल ये था कि एक विशेष जार है, जार का मतलब शीशे का एक जार है, जार का मतलब इसमें जैसे समझ लीजिए जार है और इसमें कुछ बैक्टीरिया रखे गए हैं, बैक्टीरिया रखे गए, ये जस्ट डबल हो जाते हैं अगले दिन। और ये 60 दिन में क्या होता है, पूरा भर जाता है। 60 दिन में क्या होता है, पूरा भर जाता है। 60 दिन में ये क्या हो जाता है, पूरा एक पूरा हो जाता है, एक दिन। और अगर पूछा जाए इसी का आधा कितने दिन में होगा, तो आधा इसका कितने दिन में होगा, 59 दिन में। और अगर आपसे पूछे कि इसमें 1/4 कितना कब होगा, तो 1/4 इससे भी एक दिन कम कर दीजिए, 58 दिन में हो जाएगा। 1/8 कह रहा है, 1/8 कह रहा है, तो कितने दिन हो जाएगा, 57 दिन में हो जाएगा। बात आपकी समझ आ गई होगी। जो पूछेगा सवाल आप उसमें से एक दिन घटाते हुए चले जाएंगे। 1/2 पूछेगा तो 1 घटाइएगा, 1/4 पूछेगा तो 2 घटा दीजिएगा, 1/8 पूछेगा तो 3 घटा दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। अब इसमें 60 दिन में पूरा भर जाता है, तो जार का 1/4 कितने दिन में भरा जाएगा, 1/4 कितने दिन में भर जाएगा, 58 दिन में भर जाएगा। ठीक है, दरअसल ये सवाल ऐसे है ना कि मैं इनको जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो यार मुझे लगता है कि मतलब सही रीजनिंग तो यही है, क्योंकि इनमें जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि 60 दिन में भर रहा है तो आधा 30 दिन में भराएगा। हाँ, आगे देखो, एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल एक सीध में गाड़े गए। स्ट्रीट लाइट का मतलब ये है कि जैसे हम लोग देखिए हाईवे वाइबर पे जो लाइट लगी होती हैं, ऐसे समझिए लाइट लगी हैं। अब वो सभी जो पोल गड़े होते हैं उनकी कुछ ना कुछ उनके बीच की दूरी होती है। तो सवाल में कहा गया कि एक सीधी रेखा में गाड़े गए हैं और सभी पोल के बीच का अंतर कितना है, 50 मीटर का है। तो पहले और 9वें पोल के बीच की दूरी बताओ। तो आप ये कहोगे कि सर पहले और 9वें पोल सभी के बीच की दूरी जो है वो 2 पोल के बीच की दूरी कितनी है, 50 है। तो पहले और 9वें के बीच में पूछा है, तुम इसको 9 से गुणा कर दे तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा। लेकिन दोस्त यही तो यहाँ हो जाता है। छोटी सी चीज देखिए, अगर जैसे मान के चलिए कि 9 पोल होते हैं, तो 9 पोल के बीच में जो अंतर होता है हमेशा 8 का अंतर होता है। 8 का कैसे होता है, जैसे आप समझिए बात को। मान लीजिए यहाँ पे 4 पोल हम गाड़ रहे हैं। 4 पोल का मतलब ये है, जैसे हमने गाड़ा 1 2 3 और ये 4, तो ये पोल कितने गड़े हैं, 1 गड़ा है, 2 गड़ा है, 3 और ये 4, 1 2 3 4 पोल अगर गाड़े गए हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 50। ये भी 50, ये भी 50। तो पोल तो ये कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1 2 3, कितने 50 है, 3 50 होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो 9 पोल होंगे, कितने पोल होंगे, 9 पोल। तो इनके बीच के जो इनके बीच के जो अंतर होगा वो पता कितने का होगा, 8 का अंतर होगा। और एक के बीच का अंतर कितने का है, 50 का है। तो अगर हम 50 को 8 से गुणा कर देंगे तो 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ना समझ आ रही हो बात तो समझ लियो, हम पूरा बना के बता देते हैं आपको। देखो 9 पोल हैं, बनाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पोल हैं। तो अगर हम इनको करें, इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 की है, 50 की है, ये 50 की दूरी है। पोल के बीच की दूरी 50 ही है, 50 ही है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोल कितने हैं, 9। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 है। तो हम चाहें तो 50 को 9 से गुणा कर दें, क्योंकि तो हमको पता चल जाएगा इन कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन इनके बीच में जो दूरी है ना, ये 9 नहीं होती है, 8 ही होती है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमको कितने 50 मिले, 8 मिले। तो 50 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 5 = 40, 400 हो जाएगा, 400 मीटर की दूरी। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल कुछ यूँ है, एक विशेष प्रकार का डिब्बे जिसमें कुछ सिक्के रखे गए हैं और जो प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है तथा डिब्बा 40 दिन में पूरा भर जाता है। एक डिब्बा है ये, और ये कितने दिन में भर रहा है, 40 दिन में। 40 दिन में कितना हो रहा है, 40 दिन में पूरा भर जा रहा है। कितना पूरा भर जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कि डिब्बे का 1/8 हिस्सा किस दिन भर गया था। 1/8 हिस्सा का, अब देखिए अगर हम इसका आधा करेंगे तो कितने दिन, 39 दिन हो जाएगा। फिर इसका आधा करेंगे हम 1/4, 2 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 दिन में हो जाएगा। 1/8
8 करेंगे, 1/8 कर लेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 37 दिन में। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 37 दिन में वो 1/8 हिस्सा उसका भर गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अगले सवाल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए। हाँ, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, ये मज़ा आएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा जो आप मतलब होगा कि लगेगा कि हाँ यार ये तो चीज़ें मतलब मैंने सुनी थी लेकिन इसके पीछे का तर्क नहीं। जैसे तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, कुल कितने तीतर हो गए? तो इसमें आंसर ये बता जाए 3 तीतर। तो 3 तीतर कैसे हो गया? तो अगर मान लीजिए जैसे कोई तीतर है, जैसे मान लीजिए ये एक तीतर है, तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर, तो कुल कितने हो गए? हमारे हिसाब से तो 5 होते थे। लेकिन जब बचपन में अभी भी जैसे दादा दादी ये कहानी बुझाते थे तो बताते थे नहीं बाबू 3 होता है कुल। वो 3 कैसे हो गए? हमने पूछा तो बताया कि नहीं 3 इसलिए होता है क्योंकि इसमें कम से कम व्यक्तियों की, अब जब रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तब समझ आता है कि कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है। जैसे तीतर के 2 आगे तीतर का मतलब जब आगे के ज्ञात करना होगा तो इस तीतर को ले लेंगे, तो तीतर के 2 आगे तीतर हो गए और तीतर के 2 पीछे, तो इस वाले तीतर के कितने 2 पीछे हो गए? तीतर के 2 पीछे तीतर। तो बताइए तीतर के 2 आगे पीछे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, तो कुल कितने हो गए? तो 3 में ही इनको कर दिया जाता है, बशर्ते चेंज कर दिया। जब तीतर के 2 आगे करना होता है तो इस वाले के हिसाब से हम देखते हैं कि इसके 2 आगे तीतर है, और तीतर के जो 2 पीछे देखना होता है तो इसके हिसाब से देख लेते हैं कि इसके 2 पीछे तीतर ये वाले हैं। तो इस तरीके से कम संख्या बताई जाती है। वो तमाम तरीके की चीज़ें जो फिर हम अगले, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कहीं किसी व्यक्ति, किसी स्थान पर कुछ व्यक्ति हैं और कुछ वहाँ पे जानवर हैं, तो अगर उनके सिरों की संख्या इतनी है, पैर इतने काउंट किए गए, तो वहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, कितने जानवर हैं, वो चीज़ आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते हैं। तब तक आप लगाते रहिए सवाल। ठीक, ओके, थैंक यू।